हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारे साथ चैनल पर हैं कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे। एंड कैप्टन मीरा ने इंडियन आर्मी में सर्व किया एज अ विमेन कमीशन ऑफिसर फॉर 5 years, विच वाज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर हर। उसके बाद कैप्टन मीरा दवे ने अराउंड 8 to 10 years कॉर्पोरेट सर्विस किया एंड अभी शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वो स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं, इंसाइट्स देती हैं फॉर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस और क्या ये लाइफ ऑफर करती है। So welcome to Education View 360, Captain Meera. Thank you, ma'am. Jai Hind. Thank you for inviting me to the show. जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली लेडी ऑफिसर्स के लिए, वो लड़कियां जो एस्पायर करती हैं आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए लेकिन सिविल बैकग्राउंड से हैं और उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होता किस तरीके की लाइफ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस है। एक विमेन कमीशन आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर की कैसी लाइफ होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो कैप्टन मीरा, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताओ कि जब आप एकेडमी से ट्रेनिंग के बाद कमीशन होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं? एक डेली रूटीन एक विमेन आर्मी ऑफिसर का कैसा होता है? हाउ डज अ डे लुक लाइक? मैम, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन बट अ वे ऑफ लिविंग। ये आपको एक जीने का तरीका सिखाता है। ये जो एक लाइन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि आर्मी आपकी जीने के पूरे तरीके को एक अलग तरीके से मोल्ड करता है, जिसमें आप एक नए व्यक्ति बन के उभर के आते हैं, विच इज फॉर योर ओन गुड। And after academy is all of training. It is all of discipline of your mental health, of your physical health, of your studies, everything. आप किस हिसाब से आप काम करते हो। तो जब भी आप ट्रेनिंग से बाहर निकल के आते हो, अपनी यूनिट में आते हो, यू आर अ वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, अ वेल डिसिप्लिन्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री। और आपकी एक रूटीन होती है फौज में। सुबह आपको उठना होता है, आप पीटी जाते हो, दैट इज अराउंड 5:36 आप पीटी जाते हो। उसके बाद यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप ऑफिस के काम के लिए जाते हो। एंड एवरी डे इज अ न्यू डे इन फौज। आप ऑफिस का काम आपको कभी बोरियत नहीं लगता, क्योंकि हर दिन आपके लिए एक नया दिन होता है फौज में। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ फौज। एंड देन यू हैव योर लंच। उसके बाद आपको आफ्टरनून सेशन के लिए ऑफिस जाते हो। फिर आप गेम्स एंड पीटी फिजिकली आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है। दिस इज मस्ट एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आर्मी। एंड उसके बाद यू फॉल बैक फॉर योर डिनर, और उसके बाद यू हैव योर नाइट ड्यूटीज, पेट्रोलिंग। सो इट्स अ ब्यूटिफुल डे इन टोटल। राइट, थैंक यू। अच्छा, मैं ये बहुत सारे स्टूडेंट से जब बात करती हूँ, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट से एंड दोज हु आर फ्रॉम नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड, उनको ये बहुत एप्रीहेंशन होता है कि टू गेट इनटू द आर्मी मींस कि बहुत 6 feet हाई एंड बहुत वेल बिल्ट एंड बहुत फिजिकली स्ट्रांग होना है, तभी आप यू कैन बी अ सक्सेसफुल मिलिट्री ऑफिसर। सो एज पर यू, व्हाट आर द स्किल्स, क्या स्किल्स चाहिए कि आप एक सक्सेसफुल विमेन मिलिट्री ऑफिसर बन सकें? मैम, इसमें मैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बात कहना चाहूंगी कि फौज या आर्म फोर्सेस की एंट्री सबसे यूनिक एंट्री है हमारे कंट्री में। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ टू एंटर। मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, एंड होनी भी चाहिए, बिकॉज आप आपकी देश की सेवा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। सो यू हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रीम से क्रीम आपको इंडिविजुअल चाहिए फोर्सेस में। तो आपकी रिटन एग्जाम होती है, जिसे हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज कहते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी में इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू इट्स नॉट लाइक एनी कॉमन इंटरव्यू होता है जिसमें 1-to-1। इसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी साइकोलॉजिकल आपका पार्ट जो देखा जाता है, इंटरव्यू आप लिया जाता है। सो इट्स एन ओवरऑल, आपने पूरी जिंदगी में जो अपने आप को बनाया है, इट्स नॉट अ वन डे अफेयर। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कुछ सीख लो, नहीं, आपका पूरा जीवन उसमें ये 5 दिनों में निकल के आता है। तो आप यू कैन नॉट एक्ट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ऐसी एक प्रक्रिया कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, वो भी बहुत आवश्यक होता है। और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये पायदान बहुत ज्यादा है इसमें, और वो आवश्यक भी है। ये एक बात हुई।
जहां तक फिजिकल की बात आती है, मैं ये अंडरलाइन करके बार बार मैं हमेशा मेरे सभी बच्चों को बोलती हूँ, प्लीज लीव असाइड फिजिकल। एकेडमी होती ही है आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से बॉडी बिल्डर, पहले से मुझे हुसैन बोल्ट बन के जाना है, मुझे फास्ट दौड़ना है, नहीं। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आवश्यक है अगर आपको एक फौजी बनना है। आप ये हमेशा याद रखिए। अगर आप मेंटली आप स्ट्रांग है, अगर मैं मेंटल स्ट्रेंथ की बात करूं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। जैसे मैं दौड़ती थी स्कूल में भी, कॉलेज में, एज हम सब करते हैं 100 मीटर 200 मीटर जो हम कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। बट मुझे नहीं पता था कि ये 100 मीटर 200 मीटर पार्ट लेने वाली, खो खो कबड्डी खेलने वाली लड़की 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर रन कर सकती है। ये मेरे लिए एक इट वाज सरप्राइज टू मी। मेरे लिए एक मेंटल ब्लॉक था कि मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकती, मेरे में वो फिजिकल क्षमता नहीं थी। बट एकेडमी होती ही इस वजह से है, वो जो उसका करिकुलम बनाया जाता है इस वजह से बनाया जाता है कि आपकी शारीरिक क्षमता को धीरे 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 आगे बढ़ाया जाए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाया जाए कि आप कोई भी शिखर को पा सकते हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यू बी मेंटली स्ट्रांग, यू आर थ्रू टू इट। Perfect, wonderful. So the message to all the girls around there is that आपको बिल्कुल भी सुपरमैन या सुपर वुमेन बनने की नहीं जरूरत नहीं है. And naturally जी, also I feel girls are mentally very very strong compared to स्ट्रांग। our better halves. So don't worry, and mental strength is something that will make you do anything which these standards यस, are laid down आस्किंग for. यू, Yeah. एब्सोल्युटली। नाउ कैप्टन मीरा, एक और जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो सामने आती है कि आजकल स्टूडेंट्स करियर को लेके बहुत कॉन्शियस है, विच इज अ गुड थिंग, होना भी चाहिए. सो कैन यू टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज जो डिफेंस सर्विसेज इन को प्रोवाइड करेंगी, एंड व्हाट करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स हु विश टू टेक दिस अप एज अ करियर? आज के टाइम में मैम ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एक तो बोला ही, बिकॉज ये स्टूडेंट्स आर वेरी करियर कॉन्शियस। साथ में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज वी ऑल नो जो हमारे जो एक अभी माइलस्टोन जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, वेर इन एनडीए डोर्स आर ओपन फॉर हमारी जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए। तो मैं इस जजमेंट के लिए ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ दे रहा है हमारे यंग गर्ल्स को। व्हाई आई से सो, बिकॉज पहले जब हमें नहीं पता था, जब तक ये कोर्ट केसेस भी चल रहे थे तब तक, कि आगे क्या होने वाला है, क्या मुझे छोड़नी चाहिए सर्विस, क्या मुझे कहीं कॉर्पोरेट में गवर्नमेंट और कहीं जॉब देखना चाहिए, क्या है। आई वॉज नॉट एबल टू प्लान माई करियर पाथ। बट क्योंकि अब ये हमारे द्वार खुल गए, परमानेंट कमीशन के द्वार खुल गए हैं, सो अब जो हमारी लड़कियां हैं वो अपना एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथ पहले से प्लान करके रख सकती है। और अभी ही आई थिंक कल एनडीए पासिंग आउट परेड में जनरल नरावने ने कहा कि जब पूछा गया कहाँ आप देखते हो आगे की लड़कियों की, गर्ल्स कैडेट्स को, तो उन्होंने कहा वो मेरी जगह आ सकती है अगले 20 सालों में आगे। वो करियर पाथ खुला है अब उनके लिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी अभी आपके फौज के अंदर ही है आपके पास, के परमानेंट कमीशन ओपन है, यू कैन रीच टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ चीफ इवन, दैट इज वन। सेकेंड है, अगर आप फौज के बाद बाहर निकल के कुछ आप करना चाहते हैं, उसमें भी यू हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस फॉर यू। जैसा मैंने आपको बताया कि फौज आपको केवल एक प्रोफेशन के लिए तैयार नहीं करता, आपके पूरे जीवन के लिए आपको तैयार करता है। आपके जीवन में आपके पास कोई भी स्थिति रख दी जाए, उसमें कैसे आप उत्तीर्ण हो, कैसे आप विजय हो, उसके लिए आपको तैयार करता है फौज। तो आप कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो, आप कॉर्पोरेट का ऑप्शन ले सकते हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ले सकते हो। आप अपने खुद आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी की है। आई कुड डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ माई लर्निंग ऑफ फौज। बिकॉज ऐसा नहीं कि सिर्फ फौज, बट मेरे में एक एप्टीट्यूड था, लर्निंग एप्टीट्यूड था, कुछ करने का था, और फौज ने उसको और अच्छी तरीके से पॉलिश करके और अच्छी तरीके से मोल्ड किया मुझे। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। वंस यू एंटर द यूनिफॉर्म यू हैव मेनी एवेन्यूज, आपके पास बहुत सारे द्वार खुले हैं। आप
इनमें से कुछ भी ले सकते हो। फौज आपको एडिशनल पढ़ाई कराता है, you will never lose anything, but you will always gain in फौज, एक्सपीरियंस से, पढ़ाई से और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट से, you will always gain in फौज। Perfect. And I have also seen, like, after having met a lot of army officers, that you have a lot of foreign assignments. आप foreign postings Yes, जाते हैं different countries में. Then आपके the you get to interact with these civil authorities also at a higher level. जहां पर आर्मी कैंटोनमेंट्स हैं वहाँ आपके डीएम आईएएस लेवल आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शंस होते हैं फॉर जॉइंट ऑपरेशंस एंड एक्सरसाइजेस. And again, I have seen another thing that if Forge doesn't give you corporate type salary, at least it gives you corporate type lifestyle. आपके पास अपने कैंटोनमेंट में सारी फैसिलिटीज है rather better. You have your golf courses, you have your swimming pools, you have your wonderful bungalows in which you live. So there is no comparison. I mean, the service that you are putting in and the amount of respect that you carry at the end of the day. That's way apart. That is uncomparable. Yes. Totally. Yes. And having been on both side of the fence, being in corporate and फौज, I can say कि salary comparison हो ही नहीं सकता. You very rightly pointed out, because it's a totally different league altogether. Yes. So बिल्कुल, absolutely, ma'am. So Captain Meera, now the next question for you is कि अब हमने opportunities की बात कर ली as career growth. बिकॉज अगर हम देखें तो अभी भी डिफेंस फोर्सेस में गर्ल्स की एंट्री कंपैरेटिवली बहुत नहीं है, जबकि इस बात को 25-30 साल हो गए हैं. 1993 में फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड कमिश्निंग ऑफ विमेन ऑफिसर्स, बट व्हेन वी कंपेयर इट विद द मेन काउंटरपार्ट्स इट्स रिलेटिवली न्यू. तो क्या इस तरीके के चैलेंजेस हैं जो एज अ विमेन द इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स should be prepared to face, या स्टूडेंट should be ready कि मैं जब ये सर्विस ज्वाइन करूंगी तो मुझे इन चीजों के लिए रेडी रहना है? मैम, सबसे पहला तो रीजन यही था कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी, जो अब है. सो वो एक पॉइंट टिक हो जाता है कि जिसकी वजह से मैक्सिमम हमारी जो लड़कियां हैं वुमेन ऑफिसर्स क्यों नहीं आती थी, बिकॉज उनके पास वो करियर पाथ प्लान करने की ऑप्शन नहीं थी. अब वो अवेलेबल है. सेकेंड ये है कि फौज में जब आप पोस्टिंग जाते हो, आप देश के लिए, देश की रक्षा के लिए आपने ये वर्दी पहनी है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों को पीछे छोड़ना आवश्यक है. एग्जैक्टली पीछे नहीं, बट कहीं ना कहीं उसको प्लस माइनस पहले अपने देश को रखना हमेशा आवश्यक होता है. तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फैमिली फंक्शंस, कुछ फैमिली गैदरिंग्स, कुछ फैमिली रिलेशंस इधर उधर होते हैं, बिकॉज हमारी पोस्टिंग्स कहीं कहीं ऐसे होती है कि फील्ड में होती है जहां हम फैमिली को नहीं लेके जा सकते. वो एक शायद थोड़ा डिटरेंट फैक्टर हो सकता है. बट उसमें एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि आप फौज ही केवल एक ऐसा आपको ऑर्गेनाइजेशन या जॉब है या प्रोफेशन है जहां पे आपको इतनी सारी जगह देखने को मिलती है, अलग अलग, हर 2 साल में इतने सारे लोगों को मिलना होता है अलग अलग 2 सालों में, दैट वो सब क्षुल्लक हो जाता है कि अगर आप कहीं जा नहीं पाए, किसी से आप फैमिली मेंबर से मिले. 2 साल की बात है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये है. और थर्ड जो फैक्टर है, जो काफी लड़कियां ऐसा सोचती है कि फिजिकल एग्रेशन, फिजिकल बहुत ज्यादा होगा. मैं अगेन रिपीट करना चाहती हूँ, ट्रेनिंग जो होती है एकेडमी, इट विल ट्रेन यू फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस जो भी आती है आगे. अगर हम बात करें फौज की, वो आपको ट्रेन कर लेती, तो उससे आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप फौज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो एग्जाम क्लियर करना. अगर आप क्लियर कर पाते हो, दैट मीन्स यू हैव इट इन यू. ये फौज की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, डू यू हैव इट इन यू. अगर आप क्लियर कर पाते हो, जो सबसे टफेस्ट चीज है, उसके बाद कुछ टफ नहीं है, सिर्फ गेन गेन एंड गेन है. थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दैट मिसकंसेप्शन. इनफैक्ट मेरे को भी जब लोग मिलते हैं बाहर से, सिविल वर्ल्ड से, एंड दे मीट मी एंड दे से, ओ यू वर कैप्टन इन द आर्मी. हमने तो सोचा था कि कोई बहुत बड़ा 6 फीट वुमेन होगी जो आर्मी में सर्विस करके आई है, एंड यू आर लाइक एनी ऑर्डिनरी इंडियन गर्ल, सो और इंडियन वुमेन. सो
मैसेज टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर इज कि एक ऑर्डिनरी इंडियन वुमेन, एक ऑर्डिनरी इंडियन गर्ल इस एग्जाम को क्लियर भी कर सकती है और बहुत अच्छे से इसको एज अ अपना करियर पाथ भी ले सकती है. अगेन आई एम सेइंग यू डोंट हैव टू बी सुपर वुमेन, you have to be a normal woman, mentally strong to be able to do this. I'll just add one thing here, ma'am. In I my was about to four, ask five any generation, last message for the girls. in my 4-5 generation of family, I am the only person, leave aside male, female, I am the only person who has been in forged on this uniform. So I'm very happy. और अभी जो मेरा प्रयास है, अभी जो मैं कार्य कर रही हूँ वो यही है, क्योंकि मैं इस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और इतनी सारी लड़कियां हैं जिनको ये चीज के मिसकंसेप्शन, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उनको मैं आज यही क्लैरिटी देती हूँ. दिस इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सर्व इन. एक वुमेन के लिए स्पेसिफिकली जो मान सम्मान, औहदा, आप उसमें जो एजुकेशन गेन करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, ये सब जो एक पैकेज है वो फौज के अलावा आपको और कहीं नहीं मिल सकता. माइंड मी. सो यही मैं आज बच्चों को, अभी जितने यूथ को मैं गाइड करती हूँ यही गाइड करती हूँ. और लड़कियों को मैं सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने तय किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है कि मैं ये ज्वाइन करना चाहती हूँ. नो वन इज फोर्सिंग यू. मतलब 5-6 लाख एप्लीकेशंस हर साल आती है, सो देयर इज ह्यूज कंपटीशन. आप ये मत समझो. यू हैव टू बी श्योर कि मुझे ज्वाइन करना है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा. दैट मोटिवेशन हैज टू बी देयर. दैट इज वन. और सेकेंड, जैसा मैंने बताया, मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी अगर आप में है, देन माइंडेड, दिस इज फॉर यू. You will, if you have it in you, you will clear it, and then बस पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है. So go for it. Thank you so much, Captain. Thanks a lot. Jai Hind. Thank you, ma'am. Jai Hind, ma'am.